हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव। स्टूडेंट्स, बहुत 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 धन्यवाद। किसके लिए? फॉर 1K सब्सक्राइब। और ये मेरे लिए असंभव था, क्योंकि चैनल शुरू करने के केवल 8वें दिन 1K सब्सक्राइब पूरा करना मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ आप लोगों की मेहनत और सहयोग से। ये सीरियसली मेरे लिए असंभव था। इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो मैं उसको पूरी निष्ठा से पूरी करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, इस संसार में कई बार, अनेकों बार ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया है जिनके बारे में सारी दुनिया पढ़ना चाहती है, जानना चाहती, सुनना चाहती, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण विचारों से होता है और विचारों ने ही दुनिया को नई दिशा दी है। तो आज मैं तुम्हें मैडम क्यूरी के बारे में बताने वाला हूं। साइंस के क्षेत्र में जुड़ा हुआ कोई भी इंसान मैडम क्यूरी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि ये एक ऐसी महिला वैज्ञानिक रही हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है। यह अद्भुत है। बहुत से वैज्ञानिक सिर्फ एक विषय में जीवन लगा देते हैं रिसर्च करने के लिए, लेकिन नोबेल प्राइज तक नहीं पहुंच पाते। मैडम क्यूरी ही क्या, इनकी तो पूरी फैमिली को नोबेल प्राइज मिला है। इनकी बड़ी बेटी को केमिस्ट्री में और छोटी बेटी को पीस मतलब कि शांति में नोबेल प्राइज मिला है। इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड में हुआ। इनके माता और पिता दोनों अध्यापन पेशे से जुड़े हुए थे, मतलब टीचर थे। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध करने के कारण इनकी सैलरी को आधा कर दिया गया। परिवार बड़ा था, तो इसलिए आर्थिक संकट पैदा हो गया, और ऊपर से महिलाओं को बहुत ज्यादा पढ़ने की अनुमति भी नहीं थी। लेकिन मैडम क्यूरी में पढ़ने की अद्भुत ललक थी, इसलिए वो चोरी छुपे पढ़ती थी। उनकी माताजी ने भी अपने अध्ययन को कुछ इसी तरीके से पूरा किया था। उनकी अध्ययन के प्रति ललक कुछ उदाहरणों से या उनकी जीवन की कुछ घटनाओं से हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में हम सुने तो सोचने को मजबूर हो जाते हैं। मैंने भी आज से लगभग 10 से 12 साल पहले मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ा। आज मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। मैडम क्यूरी जब कॉलेज में अध्ययनरत थी, तो उन्होंने ऐसी जगह पर कमरा किराए पर लिया जिससे आने जाने में कम समय लगे, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में। और एक बहुत बड़ी बात है कि विद्यार्थी काल में मैडम क्यूरी का यह मानना था कि किसी विद्यार्थी को 2 या 3 दिन में एक बार खाना खाना चाहिए। बड़ा विचित्र है। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि खाना खाने में टाइम वेस्ट होता है। सोचो, मैडम क्यूरी का यह मानना है कि खाना खाने में टाइम वेस्ट होता है, तो इसका मतलब वो अपने अध्ययन कार्य को कितना समय देती होंगी। इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे लिए हमारा जो कार्य हमने निश्चित किया है, उसके आगे बाकी सभी कार्य गौण हो जाते हैं। जब मैडम क्यूरी एक रिसर्च कर रही थी,
तो उनका एक हाथ जल गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने उस रिसर्च को छोड़ा नहीं, और जो वाक्य उन्होंने बोले दुनिया ने उनको बहुत गौर से सुना। हाथ जलने के बाद मैडम क्यूरी ये कहती हैं, देयर इज नथिंग टू फियर इन लाइफ, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम्हें डरा जाए, बस केवल यही बात तुम्हें समझनी है। इसका मतलब अगर आप किसी कार्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और यही बात समझनी। मैडम क्यूरी को पहले फिजिक्स में और उसके बाद केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा कि रेडियम की खोज से जो भी आमदनी होगी वो संपत्ति मैडम क्यूरी के परिवार को दी जाएगी। लेकिन उनके विचार देखिए, मैडम क्यूरी ने कहा कि रेडियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति को समृद्ध बनाने के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। ये विचित्र विचार ही दुनिया को, समाज को एक नई दिशा देते हैं। मैडम क्यूरी के हस्बैंड पियरे क्यूरी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। एक विचित्र संयोग है कि जिस साइंस के क्षेत्र में मैडम क्यूरी लगातार जुड़ी रही, उससे रेडिएशन के ज्यादा संपर्क में आने से उनको एप्लास्टिक एनीमिया हुआ, जिससे उनकी डेथ हुई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि साइंस के क्षेत्र में लगातार काम किया और उसी से उनकी मृत्यु होती है। सो स्टूडेंट्स, यहां में सीखने को ही मिलता है कि काम करें तो बाकी जो काम है, जो हमने मुख्य रूप से निश्चित किया है, बाकी सभी काम गौण रहते हैं। ओके, थैंक्स।